जरा थोड़ी ट्रिकी है। सर आज से बैक ट्रैकिंग एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट करनी थी। मैम वो करनी है हमने वीक 7 से। आज है वीक 6। अभी वीक 6 में ना मर्ज इंटरवल्स हैं और साइक्लिक सॉर्ट है हमारे पास। ओके। लेकिन ये बीच में एक टॉपिक है जो हीप से रिलेटेड है, टू हीप्स का टॉपिक है बेसिकली। तो टॉपिक क्या है, एक दिन में हो जाएगा आज, मतलब ये टू हीप्स खत्म हो जाएगा तो कल परसों मर्ज इंटरवल है और फिर साइक्लिक सॉर्ट है। तो वो वीक 7 में होगा हमारे पास बैक ट्रैकिंग। और अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन है, फाइंड मीडियम फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। अच्छा, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। इफ द साइज ऑफ द लिस्ट इज इवन देयर इज नो मिडिल वैल्यू। अच्छा, तो पहले तो मैं ये पता हो कि मीडियन वैल्यू होती क्या है और मीडियन कहते हैं किसको है। तो मीडियन जो है ना वो, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो वो सेंटर होता है। सेंटर वाले पे जो एलिमेंट होगा ना तो वो मीडियन होगा। बिलफर्ज 1 3 5 और 7, 9 भी कर लें इसको। तो 3 2 5 और ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो मीडियन है ना वो ये है, ये एलिमेंट ये मीडियन हो गया। अगर ये होता है इवन तो ये सेंटर टू जो एलिमेंट्स है ना, हम इनको लेते, इनको ऐड, इनका एवरेज मीडियन होता। एवरेज लेने के लिए क्या करते, फिर इनको ऐड करते और डिवाइडेड बाय 2। तो जो आंसर आता वो होता है इसका मीडियन। 5 + 7 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो इस पूरे मीडियन 6 है। अच्छा, एक जो मसला है ना इसमें वो ये है कि ये हमारे पास सॉर्टेड उसमें होना चाहिए। तो फिर ये काफी आसान है। तो अब देखते हैं, अब जरा क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर ये तो मीडियन हमें ये क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है। और यही इसने कहा हुआ है इधर, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। तो ये ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी। इफ द साइज ऑफ द लिस्ट इज इवन देयर इज नो मिडिल वैल्यू एंड द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, द मीडियन इज 3। तो थ्री मिडल, ये मिडल वाला जो है एलिमेंट, इसका हमने ये मीडियन 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे में दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, द मीडियन इज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 2.5। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। इम्प्लीमेंट द मीडियन फाइंडर क्लास। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक मीडियन फाइंडर क्लास इंप्लीमेंट करनी है हमने। लेकिन जो इसमें मजे वाली चीज है ना वो ये है कि ये डेटा स्ट्रीम है। अच्छा, ये क्या है कि मीडियन फाइंडर इनिशियलाइजेस द मीडियन फाइंडर ऑब्जेक्ट, वॉइड नम एड नम का फंक्शन है, एड्स द इंटीजर नम फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम टू द डेटा स्ट्रक्चर। तो और उसके बाद क्या होगा, फाइंड मीडियन रिटर्न्स द मीडियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सो फार, आंसर्स विद इन 10 raised to the power -5 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। अच्छा, पहले तो हमें ये बताओ कि ये डेटा स्ट्रीम क्या है। डेटा स्ट्रीम ये चीज है कि वो ना हमारे पास ना इस दफा कोई डाटा नहीं दिया हुआ कि एरे, एक एम्प्टी एरे दी हुई हो या एम्प्टी एरे में दो एलिमेंट्स दी हुई हो, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ डाटा है कि वो डाटा आए पे आए जा रहा है, एक एक करके उसमें आ रहा है डाटा। तो बिलफर्ज यहाँ पे ये पहले एम्प्टी एरे थी, फिर इसमें यहाँ पे 1 ऐड हुआ तो ये आ गया, फिर 2 ऐड हुआ, फिर कुछ और 5 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड हो गया। तो होगा क्या कि वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ना हमसे पूछ लेगा कि मीडियन क्या है इसका। अब तक जो आपके पास वो दिए हुए हैं, हमने आपको नंबर्स दे दिए हैं। तो बिलफर्ज उसने वो डाटा स्ट्रीम में पहले 1 भेजा, तो उसने पूछ लिया इसका मीडियन क्या है, या वो उसने फिर उसके बाद इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये हो सकता है एज केस में आए। तो उसने उसके बाद 2 भेजा डाटा स्ट्रीम में। तो फिर उसने पूछ लिया यहाँ तक का मीडियन बता दो। तो हमने यहाँ पे इन दो एवरेजेस को, इनका एवरेज लेके, सॉरी इन दो नंबर्स का एवरेज लेके इसको हमने वो मीडियन हमें पता लग जाएगा इसका। अच्छा, अब क्या हुआ, फिर एक और डाटा आया, फिर आया हमारे पास यहाँ पे 5। तो उसने यहाँ पे 5 भेजा। अब उसने पूछा, अब वो फिर पूछ सकता है इस पॉइंट इन टाइम पे कि भाई यहाँ तक के जो अब जो एलिमेंट्स हैं इसका मीडियन क्या है। तो हम 2 लेके भेज 2 भेज देंगे।
तो फिर यहाँ पे एक और डाटा दे दे वो 7, फिर वो पूछ ले मीडियन क्या है, तो फिर हम 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करके भेज देंगे। फिर वो एक और, तो ये कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ डाटा है कि वो डाटा आई पे आए जा रहा है। और हमें ऐसे एक वो फंक्शन बनाना है या वो पूरी क्लास इंप्लीमेंट करनी है कि वो मीडियन हमें लेके वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हमें मीडियन भेज दे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। अच्छा, ये यहाँ क्वेश्चन की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? किसी को क्वेश्चन ही ना समझ में आ रहा है? सर शॉर्ट वर्ड्स में बता दे कि क्या मांग क्या रहे हो, हमने क्या करना है। अच्छा सर, वो ये कह रहा है कि मीडियन दे दो मुझे सॉर्टेड उसमें से। ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट है, वो सॉर्टेड होगी मेरे पास। ये मैं इसको इस पे बाद में आएंगे कि इसको किस तरह सॉर्ट करना है। लेकिन एक सॉर्टेड लिस्ट है, उसमें मीडियन दे दें हमें। तो मीडियन ये होता है कि वो अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लिस्ट में बिल फॉर 7 एलिमेंट्स हैं, तो सर इसका मीडियन क्या होगा? सर मिडिल वैल्यू होगी। जी, मिडिल वैल्यू होगी। अगर 7 एलिमेंट हैं तो वो कौन सी होगी मिडिल वैल्यू? सर थर्ड इंडेक्स वाली। फोर्थ वाली। सर थर्ड होगी क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 3 इंडेक्स जो होगी वो हमारे पास मिडिल होगी। अच्छा, इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड कर रहे हैं आप? जी जी जी। सही है, देखते हैं। 3 2 5, और ये 6, और ये हो गया 7। अच्छा, वैसे इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कौन सी है मिडिल वैल्यू अगर हम इंडेक्सिंग को नहीं देखें? 9। जी सरकार, 9 वाला तो क्लियर है ना कि वो 3 इससे पीछे हैं, 3 इससे आगे हैं, तो मिडिल वैल्यू 9 है हमारे पास इसमें। और इंडेक्स वो आ रहा है 3 पे, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। सही हो गया, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया सर। कायद अगर हमारे पास अब आ जाए इवन नंबर्स। सर अगर इंडेक्स के लिहाज से देखना हो तो जीरो इसे करेंगे। मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा बताइए, रिपीट कर सर अगर दीजिएगा। सपोज हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, सपोज कोई भी नाम है, तो उसमें वो हमें कहते हैं कि इसकी मीडियन स्ट्रिंग निकाल के, जैसे मतलब अगर नंबर्स की जगह वो आ जाए, स्ट्रिंग्स आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, तो उस केस में फिर हम आगे क्या किस तरह करेंगे। सर वो स्ट्रिंग को देखते हैं बाद में, अभी पहले इसको तो हम समझ लेना। वो तो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, उसको आखिर में डिस्कस कर लेते हैं कि वो उसकी एप्लीकेशंस और कहाँ कहाँ हैं। तो अच्छा सर कायद, आपसे क्वेश्चन था कि अगर इवन नंबर्स हों तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए मीडियन? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? सर मैं जी बताऊं। आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, जी जी सर, आप बता दें। यार वैसे मैथमेटिकली तो वो दो बीच में आ जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग में वो जो उसको पीछे कर राउंड बैक करते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा सर, वही है, मैथमेटिक्स वाला ही है। 9 + 9 और 11 को प्लस करके हम भेज देंगे। इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और फ्लोट में इसका आंसर आएगा, जो भी वो आएगा उसको भेज देंगे। अच्छा जी मैथ सर, वो ऊपर क्वेश्चन में भी गिवन है। ऊपर क्या गिवन है बॉस? द मीडियन, अगर उन्होंने कहा अगर इवन हो तो फिर उन्होंने बताया हुआ है देयर इज नो मिडिल एंड द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज। ओके। क्वेश्चन में बताया अगर इवन होगा। क्योंकि नॉर्मली ये ना, ये प्रोग्रामिंग में ना वो उसको राउंड बैक करते हैं, वो डबल डबल डिवाइड करके ना। सही। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, किसी और को भी इस क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन की डेफिनेशन में कि वो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या किया है, करना कैसे है वो बाद में देखते हैं। लेकिन वो पहले ये तो बताओ ना हमें कि पूछा क्या है उसने, और हमें चाहिए क्या, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। जी सर क्लियर है।
सर ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। जो सेकंड पार्ट है, इम्प्लीमेंट द मीडियन फाइंडर क्लास, इसका क्या मतलब है? तो ये मीडियन फाइंडर सर वो तीन इसने ये दिए हुए बेसिकली इसको, ये है सर, ये क्लास है मीडियन फाइंडर। इसके अंदर ये तीन फंक्शन बनाने हैं हमने, ये और क्लास पूरी इंप्लीमेंट करनी है। इसको देखते हैं, कोड पे आते हैं। ये बेसिकली कोड लेवल है, लेकिन यहाँ तक वो एटलीस्ट क्लियर है ना जी हमारे सर, पास। क्लियर है। थैंक यू। चलें, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि वो मीडियन फाइंडर का फंक्शन कॉल करेगा। तो मीडियन फाइंडर बिल फर्ज अभी एज्यूम कर लें कि ये सारे इसमें हर चीज सही से इंप्लीमेंट हुई हुई है इन फंक्शंस के अंदर, ऐड नम के फंक्शन में भी, मीडियन फाइंडर के फंक्शन में भी। तो वो मीडियन फाइंडर का फंक्शन कॉल करेगा, और उस वक्त होगी हमारे पास डेटा स्ट्रीम में क्या, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसका आउटपुट आएगा नल। फिर वो ऐड नम का फंक्शन कॉल करेगा, नंबर ऐड नंबर का, और उसमें वो नंबर क्या ऐड कर रहा है, वन। तो वो वन जब ऐड कर देगा, तो उसके बाद फिर एक और वो ऐड नंबर का फंक्शन कॉल करेगा, ऐड नंबर वन। अच्छा, इन दोनों के भी नल नल आ रहे हैं। अब वो करेगा फाइंड मीडियन। तो 1+2, अब अगर ये जो 1+2 है, अब तक दो नंबर्स ऐड हुए हैं, 1 और 2। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, थ्री थ्री डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 1.5, तो ये वाला आएगा इसका आंसर 1.5। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि एक नंबर और ऐड कर दो। तो एक नंबर और ऐड करेगा वो 3। फिर जो हमारे पास मीडियन फाइंडर का फंक्शन वो कॉल करेगा ना, तो उसमें हमारे पास ये आना चाहिए 2। तो क्यों? क्योंकि ये तीन नंबर्स ऐड हो गए, 1, 2 और 3, और इन सब इनका जो वो मीडियन है वो आएगा हमारे पास 2। तो ये आएगा 1.5 और 2.0। तो ये इस तरह देना है हमने आउटपुट में, और ये इसकी ना पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो वो मीडियन फाइंडर और वो न्यू मीडियन फाइंडर का ऐड नम का फंक्शन इसने कॉल किया, एरे में 1 आया। फिर ऐड नम 2 का फंक्शन कॉल किया, एरे में 1 और 2 आ गया। फिर उसने पूछ लिया अब तक का मीडियन बता दो कि क्या है। तो फिर हमने रिटर्न 1.5 कर दिया। क्यों? क्योंकि 1+2 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसने एक और नंबर ऐड किया, 1, 2, 3। फिर वो बोल रहा है अब तक का मीडियन बता दो, कि रिटर्न 2.0। तो इस तरह हमने ये इसको सॉल्व किया है। अच्छा, ये एक कंस्ट्रेंट है कि एट मोस्ट 5 × 10⁻⁴ कॉल्स विल बी मेड टू ऐड नम एंड फाइंड मीडियन। अच्छा, इससे पहले ना ये ब्रूट फोर्स से भी हो सकता है, मतलब अगर हमें ये पता हो कि हमें इसमें करना क्या क्या है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि हम लोग इसमें कैसे करें? तो सबसे पहली चीज जो हमें जो इसमें चाहिए होगी, ब्रूट फोर्स अगर हम लोग सोचें कि ये इसमें होगा कैसे, तो सबसे पहली चीज जो चाहिए होगी वो एक सॉर्टेड एरे है, ताकि हम वो मीडियन सही से कर सकें। और वो ये जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा हो हमें। इस एग्जाम्पल में तो चले उसने दे दिया है, लेकिन वो और बाकी किसी टेस्ट केस में वो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं भी आ सकते। हाँ, अच्छा सर, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितने नंबर तो उन सबका सम करना है या फर्स्ट और लास्ट का सिर्फ सम करना है? सर सम जो है ना वो सिर्फ वो उस केस में होगा, इवन वाले केस में, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास इवन। सर ये अगर एरे में 3 एलिमेंट्स है ना, तो मीडियन जो है ना वो मिडिल एलिमेंट है, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। और अगर एरे 2 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, मतलब ये कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या है कि सेंटर पे जो 2 एलिमेंट्स है ना, उनका डिवाइडेड बाई 2। यस और सर, ये बिल्कुल। और ये सेंटर कैसे निकालेगा? सर यही तो निकालना, और पहले वो सॉर्टेड भी होना चाहिए, तब सही सेंटर निकलेगा हमारे पास। अगर ये इसने पहले कोई बाद में 1, 2 भेज दिया और ये वो, तो फिर तो मीडियन गलत ना हो, क्योंकि फिर इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, वो ये तो वो कह रहे क्वेश्चन में क्या था, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। लेकिन वो ये कहीं नहीं कह रहा कि मैं भी आपको वो ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट भेजूंगा, और मैं भी जो आपको नंबर्स भेजूंगा वो ऑर्डर में होंगे।
तो वैसे क्या लगता है फिर इसको किस तरह करें और किस तरह करना चाहिए इसको? अब एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी ब्रूट फोर्स पे। ये सर फिर अगर हर एलिमेंट आएगा तो उसको हर दफा उसकी जो पूरी सही पोजीशन में पहुंचाना होगा, उसको सॉर्टिंग अगर रखनी है तो। हम्म। तो सर फिर क्या होगा, किस तरह होगा कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी? क्योंकि हर दफा जब भी ये ऑपरेशन करेगा ना, कि उसको एलिमेंट को ऐड करेगा, तो सॉर्टिंग करने के चक्कर में एलिमेंट को रखेगा सही जगह पर, तो ओ ऑफ एन में रख सकता है। हर दफा ओ ऑफ एन ऑपरेशन लगेगा सॉर्टिंग के लिए, क्योंकि उसको सही जगह पे उसको पहुंचाना होगा कि वो छोटा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब वो यहाँ पे ऑफ एंड लॉग एन लगेगा एलिमेंट को रखने के लिए, क्योंकि अब वो देखेगा कि छोटा है, अब वो सबसे मैच करेगा। तो हो सकता है कि वो सही पोजीशन में ना पहुंचे, तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम पूरा ही लगेगा वहां, तो फिर एंड लॉग एन तो हर दफा लग रहा होगा। तो सर एन लॉग एन जब हमारे पास सॉर्टिंग के लिए ये तो हमें चाहिए कि ये मिनिमम एन लॉग एन, तो वो मिनिमम हमें सॉर्टिंग में रिक्वायर्ड होता है। तो अब अगर हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो हर दफा वो ये हर एलिमेंट के ऊपर वो एन लॉग एन वाला ऑपरेशन ले ले, तो क्योंकि अगर हमारे पास नंबर्स रिवर्स में आना शुरू हो जाएं, बिल्फर्स इस तरह आ जाएं 15 13, भाई ये उससे और नहीं कर सकते, हीप से? सर हीप से कैसे? सर आते हैं उस तरफ, हीप की तरफ, हीप का ही क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, मैंने पहचान लिया है ना, जी ये सर फैजान की वजह से। ऐसे ही है सर। सर फैजान ने काफी अच्छा सर पढ़ाया है। सर फैजान आजकल छाए हुए हैं। जी जी। तो अच्छा सर फैजान, अब ये इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यस सर, वर्स्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन लॉग एन तो हर दफा लग रही है, और एन एलिमेंट्स है, तो जाहिर सी बात है एन इंटू एन लॉग एन हो जाएगी ना, तो एन स्क्वायर एन लॉग एन हो स्क्वायर हो जाएगी। जाएगी। बिल्कुल एन सही है। स्क्वायर लॉग एन स्क्वायर लॉग एन, क्योंकि हर ऐसे दफा ही है। एन एलिमेंट्स है ना, हर दफा वो हम्म। कॉल करेगा। तो एन स्क्वायर में जाएगा, और वैसे भी हम ये अगर इसमें देख लें तो ये सीधी सीधी इंसर्शन सॉर्ट वाली वो है। इंसर्शन सॉर्ट लगाना पड़ जाएगा इसके ऊपर। ये बिल फर्ज यहाँ पे अगर इस तरह नंबर दे दें 15 13 11 9 7, और इसके बाद वो दे दे 2, या 2 दे दे, तो अब 2 की ना जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो पूरा इंसर्शन सॉर्ट ही चलेगा, या आप कोई मर्ज सॉर्ट भी चला लें एन लॉग एन में या कुछ भी। तो वो ओवरऑल वो एन स्क्वायर में ही जाएगा, क्योंकि हर नंबर के लिए, इन द वर्स्ट केस हर नंबर के लिए हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी पूरा का पूरा एरे। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है जो कि चलेगी नहीं इस पे, लेकिन वो मतलब टीएलई का उस पे टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आएगा। लेकिन वैसे उस पे चल जाएगी, मतलब जो नॉर्मल टेस्ट केसेस है ना, अ, ये वाले जो हम रन करेंगे, रन पे चल जाएगी, सबमिट नहीं होगा। ये रन पे रन हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा। रन पे तो 2 3 टेस्ट केसेस है ना, तो ब्रूट फोर्स पे आप रन करके देख सकते हैं। तो वो होगा, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि पूरा एक एरे बना लें किस साइज का। वैसे साइज मैटर नहीं करता पाइथन में, लेकिन नॉर्मली इस साइज का बनेगा। तो उसके बाद हर जो भी एलिमेंट आता रहे उसको सॉर्ट करते रहें, और वो डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगा लें, वो एन लॉग एन में सॉर्ट कर देगा। और उसके बाद उसकी लैरे की लेंथ चेक कर लें वो कितनी है, जो भी लेंथ है, अगर उसमें उसको लेंथ को जो है हम वो डिवाइड करें और आंसर 0 आ रहा है, तो इवन ऑड का 0 ने 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हमें इवन ऑड पता लग जाएगा। अगर इवन है तो फिर हम क्या करेंगे कि सेंटर के n/2 की जो लेंथ है, तो n/2 वाला एलिमेंट, एरे का n/2 वाला एलिमेंट, और एरे का n/2 -1 वाला एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। और अगर एरे की लेंथ जो है वो ऑड ऑड होगी, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हम डायरेक्टली एरे का n/2 वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे कि ये हमारे पास मीडियन है। तो आई थिंक ये ब्रूट फोर्स थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये ब्रूट फोर्स किस तरह इसमें वर्क करेगी। तो इसको खुद इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। और अभी हम देख लेते हैं हीप्स वाली कि ये इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है, कि ये हमें उसमें चाहिए, एन स्क्वायर में नहीं चाहिए ये हमें। तो अब अगर हम देखें हमारा एरे ये इस तरह का एरे है, 1 2 4
5 या 9? अच्छा, हीप्स का हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें हमें हीप्स चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो ऐसे लगेगा कि हमने कहीं भी मीडियन फाइंड करना हो ना, तो या तो हमें मिडिल एलिमेंट चाहिए या तो मिडिल के दो एलिमेंट्स चाहिए। अब ये है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 3 6। तो हमें यहाँ पे क्या, ये दो एलिमेंट्स चाहिए, 4 और 5, मिडिल के दो एलिमेंट्स। और ये 9 और 11 नहीं चाहिए, 1 और 2 नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे पास ये होता तो हमें बस इसमें ये वाला एलिमेंट चाहिए था। तो बाकी का हमसे हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि वो है क्या नहीं है। तो अब बताएं कि इसमें जो है वो हीप्स जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। सर जुल्फिकार, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? सर हीप में ना, पहले मैं सोचता हूँ। सर अगर हम लोग इसको हीप में स्टोर करते हैं, देन हम बाद में लेंथ फाइंड करके मिडिल एलिमेंट तक हीप में से पॉप करते रहें तो पहुंच नहीं जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही है, अप्रोच है, पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं, चलें इस अप्रोच के साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मैक्स हीप होगा मिन हीप होगा। सर ये मिन हीप दोनों होगा। दोनों से नहीं चलेगा सर? तो कैसे सर? ये अगर मैक्स से हो सकता है तो मिन से भी हो जाएगा। सही है, इसको मैं अभी क्या बनाऊं? हाँ, वो मैं भी सोच रहा सर अगर हमने लेंथ ही फाइंड करनी है तो फिर हीप क्यों, हम अरे से भी कर सकते हैं। ये वो भी सही है, एरे से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में सॉर्ट भी तो करना है। और मैम मिडिल एलिमेंट भी चाहिए ना, वो ऐड तो हम आखिर में कर सकते हैं। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे अगर हम सिर्फ लेंथ से कर लिए? एरे या हीप चाहिए होगा। चले सर हम ये इसमें कार्य। हम सर इसमें हम मिन या मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो उस केस में हमें हीप ही क्यों चाहिए। अच्छा मैम, हीप हमें इसलिए चाहिए कि वो हीप जो शॉर्ट चलेगा ना, वो लॉग एन में हमें मैक्स या मिन वैल्यू ऊपर टॉप में दे देगा। और वो जो टॉप में की जो वैल्यू है ना, वो ऑफ 1 में हम एक्सेस कर लेंगे। अच्छा वो मैं सर बताता हूँ, ये ये तो वैसे ठीक। बेसिकली ना जी। बहुत सर। अच्छा क्वेश्चन है, सही है। एक सही है, ये मैं मिनट बता देता हूँ इसका सर, आंसर। कौन सा सर? सर जी, आप क्या कह रहे हैं? तो पहले आप बताए, आप किसका आंसर बता देंगे? सर वही तो आंसर है। अच्छा अच्छा। वो नहीं, वो जो मैम ने सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, उनका क्या सवाल है? वो ये पूछ रही हैं कि हमें अगर हीप क्यों यूज कर रहे हैं अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। अच्छा, देखिए, मैक्सिमम मिनिमम का पता चल जाए ना तो उनसे मिड का अंदाजा लगा सकते तो सर अच्छा चले, मैंने पता लगा लिया, ये मेरे पास मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। इसकी लेंथ भी पता चल जाएगी ना? लेंथ भी पता लग गई हमारे पास, इसकी लेंथ आ गई 6। एन हो हाँ, गया 6। तो फिर जब हीप लगाएंगे तो वो ऑर्डर में भी आ जाएगा। अब यही तो है वो कि अब हीप कौन सा लगाना है। अगर मैं इसमें मैक्स हीप लगाऊंगा तो मुझे मैक्स एलिमेंट मिलेगा टॉप पे 11 9 हाँ। 5 4 और 2 और 1। अगर मैं इस पे मिन हीप लगाऊंगा तो मुझे मिनिमम एलिमेंट मिलेगा टॉप पे। अच्छा, नहीं, आपके ख्याल में अगर मैक्स लगाएंगे तो बॉटम पे वन ही आएगा? सर एक हीप ये बनेगा और एक हीप ये बनेगा। नहीं, ये पक्की बात है, हीप में ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी। ये जी जी। सर, सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आप जुल्फिकार सही कह रहे हैं। असल में सर देखें, ये ऑर्डर है ना, ये मेंटेन नहीं रहता है ना। जैसे कि ये ना हीप स्ट्रक्चर है, हीप स्ट्रक्चर अपने पेरेंट चाइल्ड को ही सिर्फ देख रहा होता है। तो वो जरूरी नहीं आपको सॉर्टेड एरे बना के अपने अंदर रखा हुआ होगा उसमें।
लेकिन जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे ना, वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रही होगी। ये पॉप अच्छा करते। हाँ, सही 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 सही। थैंक यू सर फैजान। अच्छा नहीं सर। सर फैजान ने क्या बोला कि वो जब वैल्यू निकालेंगे, अच्छा वे निकालेंगे तब, हाँ जी हाँ, जी तब वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। अभी मैंने निकालने वो का मैंने नहीं किया। नहीं, ये नहीं हो निकाल सकता है मैंने। जी जी बत सर, बोलें सर। निकालने का मतलब है कि डिलीट करेंगे। यस यस, पॉप करना, यस सर, बिल्कुल टॉप में हाँ, से निकाल। पॉप करेंगे, ठीक है ठीक है। तो सर कोई कोई भी लगा दें ना, आप कोई भी मैक्स मिन लगा दें और बाद में डिलीट करें, तो वो जो अरे आएगी वो ऑर्डर में आ जाएगी। नहीं ना, ये देखें, यही तो सर फैजान का पॉइंट था। सर फैजान कह रहे हैं ये बेसिकली मैंने थोड़ी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं की इसकी। ये वाला एरे जो है ना, ये सॉर्टेड नहीं हो सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड हो। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हीप लगाएं, उसे लगा जो दिया। उसके बाद डिलीट करें तो वो जो अरे बनेगी वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो कौन सा लगाना है हीप, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी लगा, मिन सर हीप फिर लगा तो दिया मैंने। कोई भी सही है। कोई लगा। भी लिखा। अच्छा, मिन हीप लगा दिया। अब मेरे पास मिन हीप में हीप के आखिरी जो वो हमारे पास पॉप करूंगा तो वन आएगा मेरे पास। बाकी एरे का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है। क्योंकि नहीं, असल में जब इसको आप डिलीट करते हैं ना तो वो खुद ब खुद ही ऑर्डर में आता है, क्योंकि आप रूट को डिलीट कर रहे होते हैं। हाँ बेसिकली सर, जुल्फिकार कह रहे हैं कि वो एलिमेंट सर आप निकालेंगे ना टॉप से, जैसे हमने 1 को निकाला, उसके बाद फिर 2 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा। वो अभी डिलीट भी वो करता अंदर है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। जी सर, सही है सही है। वो डिलीट भी करता है और साथ स्वैप कर देता है। यस ठीक है। यस। तो अब इसकी वो हम टाइम को एनालिसिस करते हैं कि वो टाइम कितना लेगा ये। वो तो लॉग सर लॉग लॉग एन करेगा सर, 2 log n, तो जो लॉग एन होगा। सही है। तो वो हमें एक्सेस जो हो जाएगा वो ओ वन में हो जाएगा। उसके बाद लॉग एन वो ले लेगा डिलीशन के ऑपरेशन के लिए। यस सर बिल्कुल। सही है। अच्छा, एक तो चलें ये अप्रोच हो गई। अच्छा, अब क्या मसला है इसमें। अब हमने इसका मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। और ठीक है, बेसिकली आपने हीप सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उसका मिडल एलिमेंट लेके लेंथ को डिवाइड बाय टू करके आप भेज देंगे। सर ये कह रहे हैं ना, सही समझाऊं मैं। सर बेसिकली सर इसमें होगा ये कि हमने जैसे कि एलिमेंट निकाल लूंगे ना, हम पहले लेंथ तो हमें पता होगी ना, एरे की लेंथ कितनी है, डिवाइड बाय 2 में पहले से करके रखा हुआ होगा। उतने ही एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे, तो जब उतनी एलिमेंट बाहर निकालें तो मिडिल एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, तो हमें सिर्फ मिडिल एलिमेंट की वैल्यू चाहिए ताकि हम मीडियन निकाल सकें। ऐसे ही है ना सर? यस, गुड सर। सर फैजान, अच्छा, इसका मतलब सारी डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, हाफ हाफ डिलीट करने की जरूरत है, हाफ सेव करें तो तो हम एन बाई टू डिलीशन ऑपरेशन, एन बाई टू जो है वो लॉग एन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ऐसा ही है यस सर। यस यस। जब भी हम मिडिल एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, वरना हीप तो हमें बताएगा ही नहीं मिडिल में कौन है, वो तो टॉप वैल्यू देता है सिर्फ। जी। तो सर ये भी फिर एन लॉग एन में जा रहे हैं ना। यस सर बिल्कुल सर, वो एन लॉग इन में जा रहा है, यस एन स्क्वायर में नहीं जा रहा है वो एन ये स्क्वायर लॉग इन में जा रहा था, ये एन लॉग इन में जाए। सही है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे एन, क्योंकि लॉग एन ऑपरेशन हर दफा परफॉर्म होगा और हमने एट मोस्ट एन बाई टू दफा लॉग एन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये एन यस लॉग एन में जा रहा है। यस सही एन है। लॉग। अच्छा सर, एक और बेसिकली ये अप्रोच थी, इसमें ना दो हीप्स यूज हो रहे हैं। जो सर अप्रोच इसकी वो मैंने की। जी यस सर। सर बिल्कुल सर, वो भी आप शेयर करें सर बिल्कुल। वो भी करते हैं जी सर। जुल्फिकार कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं सर, बस हाँ सर, 2 ही वाला भी है। वो था मेरे माइंड में, लेकिन मुझे वो अभी मैंने किया नहीं, क्लियर नहीं है। ये मिन से भी सही करे सही। और मैक्स से भी कर रहे हैं। अच्छा नहीं, जिस तरह सही है वो। बेसिकली वो जो दो हीप्स वाला है वो क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर बिलफर्स हमारे पास ये है और या इसको इवन कर लें, तीन दो पाँच और एक ये छः। तो अब हमें ये वाले दो एलिमेंट्स चाहिए, मिडिल के दो एलिमेंट्स फाइव और सेवन। ताकि हम क्या करें कि इसको प्लस करें और डिवाइड बाय टू करके भेज दें। तो अगर हम ये देखें इसमें, तो एक हीप हम ये बना लें और एक हीप हम ये बना लें। तो ये वाला जो है ये वाला, अब हम मैक्स हीप बना लें इसको, इस वाले हीप को। तो ये हमें हमेशा फाइव देगा ऊपर टॉप पे। और ये वाला अगर हम मिन हीप बना लें,
तो हम जब भी इसमें से वो करेंगे, इसका टॉप फाइंड करेंगे, तो ये हमेशा हमें ऊपर अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट देगा। यस सर, बिल्कुल वो अच्छी अप्रोच है सर, बिल्कुल इसी से फिर ये क्लियर होगा क्वेश्चन, क्योंकि वो भी टाइम लिमिट एक्सीड पे चला जाता है, तो वो भी एन स्क्वायर लॉग इन में ही चली जाती है। Yes. जी। तो ये दो हीप्स हम साइमल्टेनियसली मेंटेन करें कि हमारे पास इसमें ये भी आ रहा हो और ये भी हो। तो दो, अगर हम ये अपना एरे, हम ये दो हीप्स इस तरह बना रहे हैं, और अब हम कोई एक एरे ले लेते हैं कि वो जिस तरह मर्जी आ रही हो, तो हीप की एंड फॉर्म पे क्या होगा कि अगर हमारे पास इस तरह आ रहा है 1 3 7 9 11, उसके बाद 13 15 एंड सो ऑन, तो मैक्स हीप में क्या होगा कि हमारे पास अगर हम यहाँ 11 तक रखें इसको, तो 1 3 5 हमारे पास इधर आ जाएगा। मैक्स हीप पे हमें ये मैक्स टॉप पे मिलेगा, और ये जरूरी नहीं है कि वो 3 और 1 इसी ऑर्डर में हो, 1 और 3 भी हो सकता है। तो लेकिन वो जब हम पॉप करेंगे तो 3 हमेशा ही ऊपर आएगा, वो लॉग एन ऑपरेशन लेके हीप की वो प्रॉपर्टी है, तो वो 3 हमें ऊपर दे देगा। और इधर से हम 7 9 और 11, तो इधर से हमें 7 मिलेगा, तो मिन हीप से। सर और उधर, ये मैक्स सर उधर 5 मिलेगा ना सर, 5 बड़ा है ना सर 3 से। इधर से 5 मिलेगा ना, यस सर, ये इधर वाला। 5। यस। और इधर से 7 मिलेगा। दोनों के टॉप पॉप कर लेंगे हम। यस सर बिल्कुल। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो डिवाइड मीडियन। बाय 2, और ये हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो, ये तो हो गया इवन नंबर्स के लिए कि जहां पे हमने वो, हमारे पास लेंथ बराबर हो गई है। अगर ये आ जाए ऑड नंबर्स यहाँ पे बिलफर्ज, अब 1 3 5 7 9 11 था ना, तो 1 3 5 7 9 11, इसके बाद यहाँ पे एक और 13 नंबर भी आ जाए, तो 13 नंबर हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, मिन हीप में या मैक्स में? सर ये आपने मिन और मैक्स दोनों से किया है ना? यस सर। जी। यस सर, दो हीप बनाए सर, एक मिन हीप बनाया, एक मैक्स हीप बनाया। मैक्स हीप और लेफ्ट वाला है और मिन राइट वाला। और उनकी हेल्प से इन्होंने मिड निकाल लिया है ना? यस सर बिल्कुल सर, क्योंकि सर उन्होंने डिवाइड कर दिया ना सर, अब वो बीच की वैल्यू निकाल के देंगे। पहले क्या हो रहा था सर, वो लास्ट वैल्यू निकाल के देते थे, तो उस समय फायदा नहीं हो रहा, पूरा आखिरी डेप्थ तक जाना पड़ता था, बीच तक, और उसके मिडिल तक जाना पड़ता था। अब ये मिडिल वाली वैल्यूज ही उन्होंने टॉप पे रखी। अच्छा सर, सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये एलिमेंट को जो पुश कर रहा होगा, तो पुश कैसे करेगा, कौन से वाले हीप में पुश करेगा जब ये पुश करने पे आएगा? सर यही वो सवाल है असल के, किस तरह हम्म। पुश, इसमें पुश किस, इंसर्शन किस तरह करनी है हमने। बिल्कुल वही मेन चीज है। और यस वही सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अभी इसमें एक एलिमेंट और आ जाए, 13 आ जाए, तो वो किस तरह इंसर्ट होगा? सर ये सर हमजा, ये जब आप हीप लगाते हैं, चाहे मिन लगाएं या मैक्स, तो आपको पहले वो नंबर ढूंढना नहीं पड़ता कि मैक्स कौन है और मिन कौन है? अच्छा सर, वो ऐसा होता है कि वो हीप के ना एंड पे जाके वो डिपेंड करता है कौन सा है, तो वो एंड पे जाके बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों पे चल रहा होता है। तो वो हीपीफाई जो हम कहते हैं जिसको, तो वो लॉग एन में खुद ही ऊपर नीचे हो जाता है, रिप्लेस होके। अच्छा सर, ये हीपीफाई ना सर, ये ऑफ एंड टाइम देता है, ये हीपीफाई। अगर आपने आराम से एरे दी और उसको आप हीपीफाई करें, लेकिन यहाँ पे हम हीपीफाई नहीं करेंगे, या तो हमारा हीप बिल्ड होता रहेगा ना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हीपीफाई की। हम तो वो हीप क्यू यूज करेंगे ना। यस यस यस। यस सर, वो तो करेंगे ही, और हर दफा हम पुश करते जाएं अगर, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हीप पुश के जरिए हम एलिमेंट को रख रहे हैं। अगर हम जी ऐसे हम तो हैं, तो हमें हीपीफाई करना पड़ता है, अगर सिर्फ एरे देते हैं। यस। जी वो, लेकिन वो सर जुल्फिकार का ना क्वेश्चन वो अलग है, वो तो वो पूछ रहे हैं कि वो वैसे उसको टॉप मैक्स ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको टॉप पे मिलेगी ना वैल्यू, हीप का जब तो फायदा है ना कि उसको फिर अरेंज ऐसा करता है कि वो टॉप पे रखते हैं जी नेक्स्ट सर बार। बिल्कुल, ये बात सही है। और वो ये जो हीप का मॉड्यूल है पाइथन में, लेकिन सर अगर वो ना उसमें ना हो, हम पाइथन में ना कर रहे हो और इसको खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यस सर, अगर खुद करना पड़े तो फिर क्या करेंगे? फिर तो ढूंढना पड़ेगा, ये ओएन में चला जाएगा। अच्छा सर, खुद करेंगे मतलब जैसे कि क्या हीपीफाई खुद बनाए, ये कह रहे हैं? जी देखिए ना, अगर आपने
उसमें हीपीफाई यूज नहीं करना, खुद करना है सारा काम। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो उस पे ओएन पे चला जाएगा। अच्छा सर, वो है ना, हमने वर्कशॉप पे खुद इम्प्लीमेंट भी किया था, तो उसपे तो हमने हीप को है ना ऐसे ही भी यूज किया था जैसे वो होता है ना, तो वो भी हमारा ओ ऑफ एन टाइम ले रहा था हीपीफाई। तो जो पाइथन का हीपीफाई वो भी ऑफ एन टाइम ही लेता है एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने के लिए। लेकिन जी अगर आप हीप पुश करते रहते हैं ना हर बार, आप अलग वो हीपीफाई जब यूज करते हैं तो आपका अलग से एरे हो, जैसे कि 10 एलिमेंट्स की एरे जो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, आपको हीप पे कन्वर्ट करना है उसको, तो आप हीपीफाई को देते हैं तो वो फैन में कन्वर्ट करके दे देते हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट्स आप हीप पुश के जरिए कर रहे हैं, आपके दोनों हीप एम्प्टी हैं, आप हीप पुश कर करके हर ऑपरेशन में कर रहे हैं, तो फिर आपका ऑफ लॉग एन टाइम लगता है एलिमेंट को पुश करने में। चलें, क्लियर है सर? अच्छा सर। सर जुल्फिकार, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? जी जी, सही हो गया सर। चलें। अच्छा, वो अब बेसिकली अब जो असल जो मसला है ना इसमें, वो है ही इंसर्शन का। तो इंसर्शन हम कैसे करेंगे कि बिल फर्ज अब अगर मेरे पास 13 वाला एलिमेंट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि ये जो मेरा मैक्स हीप है इसका जो ये जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास 5, इससे बड़ा है कि छोटा है? तो इससे बड़ा है तो मैं इसको ना मिन हीप में डाल दूंगा। हम्म, तो मिन ठीक है। हीप में, मिन हीप में जाएगा तो ये हाँ, एक ये मिनट के लिए ज्यूम कर लेते हैं, इधर आ जाएगा अब मिन ये हीप। अब मैं ना इस बैलेंस करना है मैंने दोनों हीप्स को। अब मैं क्या करूंगा कि ये मिन हीप की जो लेंथ है ना मेरे पास वो ज्यादा हो गई है मैक्स हीप से, तो 1 2 3 4 हो गए हैं इसमें और इसमें 3 है। तो मिन हीप का टॉप एलिमेंट निकाल के ना मैं इधर रख दूंगा मैक्स हीप में। मैक्स हीप, और ये कंडीशन मैं मेंटेन करूंगा हीप्स को बैलेंस करने के लिए कि मैक्स हीप की जो लेंथ है ना वो एक ज्यादा हो मिन हीप से। अब क्या होगा, इससे मुझे ये फायदा होगा कि मैं जो हूं ना, वो अब मुझसे ऑड नंबर के केस में वो जो भी मांगे मैं ये मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा 7। तो अब अगर मैं इसको एक दफा ड्राई रन कर लूं कि ये किस तरह हुआ हमारे पास, ये 1 3 5, उसके बाद 7 9 11 और फिर 13। तो इस पूरी एरे में जो मेरे पास वो आंसर है वो क्या है, वो 7 है। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है अभी, ये पड़ा हुआ है मैक्स हीप के टॉप पे। ये मीडियन है, ये मीडियन है बेसिकली इस वाले ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में। तो ये चीज क्लियर हो गई है कि ये किस तरह बैलेंस हीप होगा, कि अगर इस वाले राइट वाले साइड पे हमारे पास वो मिन हीप में ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं तो वो हम उसका टॉप एलिमेंट मैक्स हीप में शिफ्ट कर देंगे। और अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो तो फिर क्या करेंगे, दोनों का टॉप लेंगे और इन दोनों को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय 2 करके भेज देंगे। लेंथ ज्यादा तभी होगी ना जब ऑड होगा, ऐसे ही। जी जी, ऑड होगा तभी ज्यादा तो होगी। तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसके टॉप पे जो एलिमेंट है वो आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। अच्छा सर, आपने ये मिन हीप से उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट क्यों किया? 7 को वहीं पर रहने देते हैं मिन हीप में, तो भी तो आपको 7 ही आउटपुट में देता है ना टॉप एलिमेंट। यहाँ पे वहां पे तो जी टॉप सर, आपको 7 ही मिलेगा। दोनों अप्रोच सही है। आप अगर उसको उस वक्त बैलेंस कर लें या जब वो ही बेसिकली सिंक करके चल रहा है ना, तो वो अभी कर लें क्या कहते हैं, या उसमें बाद में कर लें, लेकिन वो सही बात है कि वो जिसमें एलिमेंट ज्यादा होगा ना वो उसका टॉप हम दे देंगे। यस सर, वो दोनों में आप कर सकते हैं, मैक्स हीप पे टॉप में रखते हैं ज्यादा वाला एलिमेंट, या मिन हीप पे टॉप पे रखते हैं, तो वो आपको वो जो है हमेशा वही वाला बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा होगी। तो हमें एक एक हमने रखना है जिसकी हम साइज ज्यादा रखेंगे, ताकि हम उसी का एलिमेंट टॉप वाला निकाले ना, उसका ना निकाल दें। यस। हम्म। तो आई थिंक ये अप्रोच क्लियर हो गई होगी कि ये असल जो इसमें समझने वाली चीज थी ना वो ये थी कि ये हम दो हीप्स यूज क्यों कर रहे हैं, और मैक्स हीप कौन सा वाला होगा और मिन हीप कौन सा वाला होगा, और इस वाले को हमने एरे को हमने मैक्स हीप में क्यों नहीं रखा और इस वाले को मिन हीप में क्यों नहीं रखा। लेफ्ट वाले को एरे को हम मिन हीप में भी तो रख सकते थे ना, हमारे पास ऊपर 1 आ जाता, 1 3 5 इस तरह करके आते हैं हमारे पास। और इस वाले को हम मैक्स हीप में भी रख सकते थे, तो हमारे पास सबसे पहले 11 आता, 9 आता, 7 आता। तो ये असल चीज इसमें ये क्लियर करनी थी कि हमने इसमें ये क्यों सर, किया। मैं बताऊं, जी सर। लेकिन वो फिर भी इश्यू सॉल्व नहीं होगा।
अच्छा, एक मिनट। मैम नाजिया, आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया है कि ये मैक्स और मिन हमें यस क्यों सर। चाहिए? यस सर, क्लियर है। चले सर जुल्फिकार, आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? सर हमजा, ये जो आप ले रहे हैं ना, ये सॉर्टेड है ना? जरा इसको अनसॉर्टेड करें, फिर करके देखें। सर वो नीचे हीप तो बनेगा ना, वो तो वापस उसी तरह आ जाएगा। अनसॉर्टेड भी कर लें तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताएं सर, अनसॉर्टेड बताएं। 11 को पीछे कर दें और ये इसको आगे कर दें, आप करें ना। 11 5 3, और क्या रख दूं? रख दें और इस तरह चलते जाए। 9 8 1। सही है। 1 2 3 4 5 हो गए ना हमारे पास। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? इसको अच्छा। सॉर्ट अच्छा। सॉर्ट करके मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन हीप जब हम मेंटेन करेंगे तो वो अलग, उसमें लॉगन में वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब आप ये क्या करेंगे, इसको आधा करके एक को मिन बनाएंगे और दूसरे को मैक्स बनाएंगे? अच्छा, यस मैं सर। ये। जी सर सर, आप ऐसा फैजान। करें ना। सर आप ऐसा करें, दो हीप बना देना सर अभी। दो हीप बना दे और आधे एलिमेंट उसमें रखते हैं, आधे उसमें रखते हैं। जैसे कि आप 11 5 3 है। यस सर। तो एक एक करके रखें, जैसे कि 11 को रख दिया सही है, या। ये मैक्स हो गया, ये हमारे पास मिन है हो गया। और यस। तो सबसे पहले 11 आएगा, 11 जाएगा इसमें। उसके हम्म। बाद आएगा 5। 5। तो अब 5 कहाँ जाएगा सर? 5 उसमें जाएगा ना सर, सेकंड वाले में। 5 इसमें जाएगा। ये। नहीं सर, हमने इसका टॉप चेक करना होगा कि ये जो हम्म। इसका टॉप है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तभी तो वो हम मिन हीप में जाएंगे। देखें, हमें स्मॉलेस्ट ऑफ मिन हीप चाहिए और लार्जेस्ट ऑफ इसमें चाहिए। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। लार्जेस्ट ऑफ मिन हीप चाहिए और स्मॉलेस्ट ऑफ मैक्स हीप चाहिए। ये सर देखिए, एलिमेंट का कैसे जैसे भी अरेंज कर दे सर। जैसे कि आप 5 को इसमें रख दें या 11 को उसमें रख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो कुछ भी एलिमेंट्स देगा ना, वो तो हम हमारे देख के नहीं देगा। तो आप कुछ भी रख दें, आपको आंसर वही मिलेगा। जैसे आप सर रखें, आप जैसे 5 इसमें आपने रख दिया। आप 3 सही है। उसमें उसमें 3 रख दें, इसमें 13 रख दें। और उसमें एक में 9 डाल दें। ठीक है सर। अब देखें सर, अब आप नोट करने, एक पॉइंट नोट करने वाला है। अब जो है ना, ये हीप ऑर्डर में खुद अरेंज कर रहा होगा। अगर आपने हीप पुश कर दिया ना, आपने तीनों 4 5 एलिमेंट पुश कर दिए दोनों हीप में मिलाकर। अब जो जी। है ये खुद खुद अरेंज करेगा। अब सर ये कौन सा है सर? आपका लेफ्ट वाला मैक्स हीप है सर। तो क्या करेगा? मैक्स। 11 को टॉप पे ला चुका होगा, 11 को टॉप पे ला चुका होगा। 11 दे देगा 12 में। सही है। ये सर, और जो आपका राइट वाला है सर, वो आपको टॉप पे क्या देगा? 5 देगा। ऐसा ही है सर। सही है। अब सर इसको आप सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करें, ऊपर वाली एरे को। जो ऊपर तो हम देखते हैं हमारा मिडिल एलिमेंट सही आया या नहीं आया, वरना हमें पता नहीं चलेगा ऐसे थे। 3 5, उसके 9। बाद 9 11 और 13। अब देखें सर, टॉप एलिमेंट कौन आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये दो आ रहे हैं न, 1 2 3 4 5 है ना सर, तो ये तो डायरेक्ट 5। 9 आना चाहिए हमारे पास इसमें। इसमें सिर्फ 9 आना चाहिए ना? नहीं सर, तो ठीक है ना सर। तो इसमें हमारा देखे ना, हमारा हीप की साइज किसकी ज्यादा थी? टॉप लेफ्ट वाले की ज्यादा थी ना, तो 9 उसमें लेफ्ट ऊपर टॉप पे पड़ा हुआ तो है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने ये किया, जैसे कि आप नहीं कह रहे थे जिसकी साइज ज्यादा हो जाती है तो हम उसको सही फिर है, बाहर। सही है, सही है, वो समझिए। वाली चीज यहाँ पे हो गई। अगर आप इवन में सर रखेंगे ना तो इस करें। नहीं। सर, इसके टॉप पे तो 11 नहीं पड़ा होगा, मैक्स हीप में। मैक्स। 9 3 11 को अरेंज करने के बाद टॉप यस, पे 11 आ जाएगा ना। 11 होगा इसके टॉप पे। यस में बिल्कुल 11 होगा। तो ये हमने वो ऐसे असल में एलिमेंट को अरेंज करना होगा, उसका छोटा होगा बड़ा होगा उस हिसाब से। वरना अगर अच्छा। हम इस तरीके से करेंगे तो अब जैसे कि 15 है, इवन आ गया तो उसमें वो करेगा। अच्छा जैसे कि। सर, मैंने जो अप्रोच देखी थी ना इसमें, यस। ये थी कि अगर मैं इसमें ना, अगर मेरे पास अनसॉर्टेड आ रहा है तो हम्म। मैं क्या करूं कि वो कंडीशन मैंने ये लगाई हुई थी इधर। हम्म, एक मिनट, इसको दोबारा बना लेते हैं। तो ये मेरे पास अगर मैक्स हीप है और ये वाला राइट साइड पे मिन हीप है, तो मैं सबसे पहले आया 11, और ये वाला एरे आ रहा है मेरे पास अनसॉर्टेड, एक एक करके डेटा स्ट्रीम है। तो 11 आया, नेक्स्ट जो एलिमेंट आया ना वो आया 5। तो अब 5 मैंने देखना है इधर है, तो ये अगर 5 जो है वो मेरे पास इस वाले एलिमेंट से छोटा है, इसके टॉप पे अभी मैक्स हीप के टॉप पे 11 पड़ा हुआ है, इससे छोटा है, तो ये मेरे पास इसमें मैक्स हीप में जाएगा। मैक्स हीप में जाएगा तो ये क्या हो गया है?
अब यस इधर मैक्स मैक्स हीप में मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 और 5 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं मेंटेन करूंगा कि इन दोनों की हीप की जो साइज है ना वो +1 2 से ज्यादा ना डिफरेंस हो। मैक्स डिफरेंस जो हो ना वो 1 का ही डिफरेंस हो, ताकि वो टॉप वाला हमें 1 वाला वो हो ना। तो यस। इसका इसका मैक्स डिफरेंस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं 3 पे। 3 आएगा मेरे पास तो वो जाना चाहिए इसमें, लेकिन इसका जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ना वो 2 से, लेंथ जो है वो 2 पे जा रही है। बिल्कुल सर, तो अब उसमें डालेंगे हम राइट वाले हीप में। तो इसमें हम मिन हीप में डालेंगे आई थिंक, या पता नहीं, ये मेरे ख्याल से 11 इसमें डालेंगे और 3 इधर डालेंगे। या चलें ये देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा 13। तो अच्छा। अभी फिर डिफरेंस 1 है, और 13 जो है वो इससे ज्यादा है। तो 13 आ जाएगा हमारे पास इधर, इससे बड़ा वाला है, इससे बड़ा है ना 13 हमारे टॉप यस वाले एलिमेंट से। फिर आ यस। जाएगा हमारे पास 9। तो जब 9 आएगा तो इन दोनों की हाइट अभी बराबर है, और सॉरी लेंथ। तो फिर हमारे, और ये 9 इससे छोटा है, तो ये हमारे पास आएगा इधर। तो 5 9 11। अब यस इसमें हमारे पास मैक्स में हमारे पास 11 निकलेगा, और इसमें क्या निकलेगा? सर, अभी नहीं। सर अभी नहीं निकले, नहीं, अभी एक ही निकलेगा, अभी एक ही निकलेगा क्योंकि जिसकी लेंथ ज्यादा है ना, अभी ऑड है आपकी लेंथ, तो 11 ही सही है आपका। सही है सही है, सॉरी, लेंथ ऑड है तो वो इवन नहीं है ना, डिवाइड अभी नहीं करना, अभी तो डायरेक्ट हम 11 करके भेज देंगे बाहर। यस सर, वो मीडियन हमारा आ गया तो 11। यस। तो ये इस तरह मीडियन आएगा। अच्छा, अब अगर सर वो इसमें जी जी सर, वो जो जी आप जी। कह रहे थे ना कि जब हम कंपेयर करेंगे 11 चला जाएगा मिन हीप में और 3 आ जाएगा ये मैक्स हीप में, वो इस तरह से होगा, देन हमें 9 मिलेगा आई गेस। हाँ यस यस मैम, बिल्कुल सही वो सही सही, आई के थिंक वो 11 वही के। वाली अप्रोच होगी। यस 11 आ रहा है ना सर, तो वो भी मीडियन नहीं है, 9 है मीडियन असल में तो वो। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में 11 को निकाल के इधर भेज देंगे। सबसे पहले 11 आया इसमें, उसके बाद जब 5 आया ना, 5 देखा कि हमने छोटा है, तो 5 हमने इधर रख दिया और 11 इधर आ गया। यस सर, इस तरीके से yes। इसका टॉप पॉप करेंगे और इसको इधर, यहाँ पे हम 5 हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आया 3। 3 आया तो फिर हमने देखा, अब 5 को फिर इधर भेजेंगे सर। लॉजिक तो वही रखेंगे ना। तो यही होगी फिर, यस सर बिल्कुल, 5 को वहीं भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर आया 13। तो 13 इससे बड़ा है, और ये 2 है। तो यस 2 है तो फिर यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। सर 13 तो बड़ा है ना सर, तो इसके ऊपर आ सकता है ना वो 3 के ऊपर, आपके सर लेफ्ट वाली। लेकिन वो हम्म। नहीं, अगर बड़ा है तो फिर हमने राइट पे भेजना है ना। ओके ओके ठीक है, तो 13 यहाँ आ जाएगा। और 2 से ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए। यस। तो फिर क्या होगा कि इसमें जो है हमारे पास 11 फिर यहाँ आएगा, और 13 हम देखेंगे कहाँ जाएगा, तो फिर 13 यहाँ आएगा। और सर बेसिकली नहीं, ये जिस तरह ऐसे आप होगा। पहले कर रहे थे ना, देखें 11 5 आया। और 13 इस तरह होगा। अच्छा। जी यस मैम। मैम, आप कह रही। तो जैसे हम पहले कर रहे थे ना कि 11 आया, उसके बाद 5 आया, देन 3 आया, तो वो मैक्स वाले में ही आते जा रहे हैं। लेकिन आपने एक वो 1 का डिफरेंस रखा था, बट 11 तब जाएगा जब 13 आएगा। एक मिनट बस लो। ये जो आपने पहले अप्रोच एक्सप्लेन की थी ना वो करेक्ट थी, अभी वाली में कोई गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है सही। अच्छा, चलें इसको कोड में देख लेते हैं, कोड मैंने लिखा हुआ है इसका। यस सर सर। एक मिनट जी रहेगा सर, ठीक कल है। करना है। सर कोड में देखते हैं कि कोड में क्या है ना। यस सर, 1 मिनट रह गया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यस। तो मैक्स हीप का एरे, मिन हीप का एरे, और फिर अब बैलेंस ये आ रहा है, बैलेंस में ऐड ऐड टू द मैक्स हीप इन्वर्ट वैल्यू टू सिमुलेट। सही है, ये बेसिकली वो माइनस करके ऐड करता है। तो पाइथन में बैलेंस इंश्योर एवरी नंबर इज मैक्स हीप इज लेस देन इक्वल टू नंबर इन मिन हीप, दैट इज मैक्स हीप टॉप शुड बी लेस देन इक्वल टू मिन हीप टॉप। अच्छा, ऐसे होगा कि हम ये चेक करेंगे कि मैक्स हीप का जो टॉप है ना वो मिन हीप के टॉप से छोटा होना चाहिए।
अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैक्स हीप पे हमें चाहिए सबसे बड़ा एलिमेंट। बड़ा। मैक्स हीप टॉप शुड बी लेस देन इक्वल टू मिन हीप टॉप, लेकिन ये लेंथ है या क्या है? सर वो ये है कि जो हमारे हाफ एलिमेंट होंगे ना वो मैक्स हीप में छोटे वाले होने चाहिए, क्योंकि हम अरेंज भी करना चाह रहे हैं ना। और जो हमारे पास दूसरा हीप है, सेकंड वन, उसमें ग्रेटर एलिमेंट होने चाहिए। इसी तरह तो हम दरमियान वाला एलिमेंट गेट करेंगे ताकि सही हो सॉर्टिंग गया भी हो मैम, जाए। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगी? जी सर, उसमें जो आपने अप्रोच बताई है ना, उसमें ये है, हम चाह रहे हैं कि सॉर्टिंग भी हो जाए और हमें मिडल एलिमेंट भी मिल जाए। तो जो हमारा मैक्स वाला हीप होगा ना, वो स्मॉलेस्ट जो हाफ एलिमेंट होंगे वो मेंटेन करेगा, और जो उससे हाफ के बाद ग्रेटर एलिमेंट आते हैं वो सेकंड वाला मिन वाला जो हीप है वो मेंटेन करेगा। इस तरह हमें दरमियान वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अगर तो इवन आते हैं तो हम टॉप से दरमियान वाले एलिमेंट उठाएंगे, डिवाइड बाय टू करके मीडियन निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास आता है ओड, तो हम चाहे लेफ्ट हीप से उठाएं या राइट हीप से उठाएं, हमें टॉप वाला एलिमेंट मैक्स वाले हीप में मिलेगा, स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट। और अगर हम लाइक लेंथ का डिफरेंस जब आता है तो हमारा अरेंज्ड हमें मिलती है हीप में वैल्यूज। सर समझ आ रही है आपको? जी सर, सॉरी मैम जी, काफी अच्छा क्लियर कर दिया आपने, समझ आ गई है। अच्छा, इसको ना हम्म। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोड देखना है। अब हमने सिर्फ अप्रोच तो हमें काफी अच्छी क्लियर हो गई है। ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे हम वो चेक कर रहे हैं और ये मूव जी कर रहे हैं। तो सर, कोड ये को हम ग्रुप ड्राई रन में शेयर नेक्स्ट कर क्लास दें। में कर, ये जी मैं मैं शेयर करता हूँ स्लैब में। ड्राई रन कर दूंगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। चलें फिर एंड करते हैं सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।